Okay, Jai Hind everyone. So NDA 2 2025 exam is over. There are few things that I wanted to share with you और वो चीज़ें बाद में शेयर नहीं करी जा सकती बिकॉज़ अभी अभी आपने एग्ज़ाम दिया है तो जो आपके एग्ज़ाम की मेमोरीज़ हैं वो बिल्कुल आपके साथ हैं अभी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी एंड लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग दी कट ऑफ. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू इज़ टू कमेंट कि कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ और क्या क्या सीखा आपने एग्ज़ाम से. सी दी फर्स्ट लेसन इज़ स्टॉप रनिंग आफ्टर शॉर्टकट्स. जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है आप कमेंट्स में बताएं क्या इनमें से किसी भी चीज़ ने आपको हेल्प किया. पेपर लीक सीरीज़ हो गया, तुक्का कैसे लगाएं ये हो गया, गैस वर्क कैसे करें लास्ट मोमेंट पे जो आप सभी देखते हैं. फिर ऐसे ये वन शॉट हो गया, हेड शॉट, गन शॉट, जितनी भी टाइप की ऐसी वीडियोस होती हैं. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्या जो पेपर में क्वेश्चंस आए वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस से मैच होते हैं बताएं आप. ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो, आप एक ही वीडियो देख लें इससे सारे क्वेश्चंस ही आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे. फिर जो फैंसी चीज़ें हैं थोड़ी जैसे डिजिटल नोट्स हो गया, हैंड रिटन नोट्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं क्या इनमें से किसी भी चीज़ ने आपको हेल्प किया एग्ज़ाम हॉल में. बिकॉज़ एग्ज़ाम हॉल की मेमोरीज़ अभी बिल्कुल फ्रेश हैं. कुछ भी काम नहीं आता इन चीज़ों में से एग्ज़ाम हॉल में. द ओनली थिंग दैट विल स्टे विद यू इज़ योर हार्ड वर्क. जो प्रैक्टिस करी है आपने क्वेश्चंस वो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में आ जाती हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये ऐसे कर सकते हैं. ये वीडियोस देख के यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर. ठीक है, तो प्लीज़ स्टॉप रनिंग आफ्टर शॉर्टकट्स. ये चीज़ तो आपको रियलाइज़ हो गई होगी बिकॉज़ एग्ज़ाम देने से पहले लगता है कि ये एग्ज़ाम तो ऐसे ही है, हो जाएगा. एंड फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो उस दिन आपको रियलाइज़ होता है कि जो मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ. ये तो ऐसे हल्का एग्ज़ाम तो नहीं है. दिस एग्ज़ाम रिक्वायर सीरियस प्रिपरेशन. और मैं सब तो सोच रहा था कि लास्ट मोमेंट पे वीडियो देख लेंगे करंट अफेयर्स की, ऐसे मैराथन टाइप्स कुछ वीडियोस देख लेंगे और सारे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, बस मुझे तो टिक ही करना है. अब आप करंट अफेयर्स के इफ़ यू विल सी क्वेश्चंस इन दी एनडीए का पेपर यू विल सी कि वो पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो हॉकी टीम है उनका निकनेम बताएं. तो आप कैसे करोगे ये चीज़ें याद. उसके बाद पूछते हैं कि नरेगा में रूरल डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे इस ईयर में, तो वो बताएं. वो कैसे करोगे आप. तो दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड. जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड हैं उसमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा. उसमें बस आप ये कर सकते हो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी वोकैब भी इम्प्रूव हो रही थी और उसमें कभी आपने कोई चीज़ देख ली और वो पेपर में आ गई तो आपने टिक कर दिया, बोले चलो ठीक है जो मैं इतनी मेहनत कर रहा था उसका मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल गया. अदरवाइज़ जो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो दैट यू कैन ओनली क्लियर विद स्टैटिक पोर्शन. मैथ्स हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गई एंड सोशल साइंस में भी जो स्टैटिक चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होती. ठीक है, क्या कोई भाई तुक्का स्ट्रैटेजी चली आपकी ये बताओ मेरे को. कोई पेपर लीक सीरीज़ हो गया, पेपर लीक बताएं. नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम जिसके बाद यू विल बिकम एन ऑफिसर एंड यू आर बिहेविंग लाइक दिस. आप इन चीज़ों को एनकरेज भी करते हो, बोले ये लेके आओ हम तो इसी से हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा. इससे बढ़िया तो आप एक बार प्रिपरेशन ही कर लेते, एक साल के लिए प्रिपरेशन कर लेते आप. एक साल में तो पूरा प्रिपेयर कर सकता है कोई भी, इवन इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा बिल्कुल बेसिक से. अब ज़ीरो से तो नहीं कहूँगा मैं बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी कि कोई ज़ीरो से शुरू करेगा तो 1-2 साल तो समझने में लग जाएगा कि ये कंपटीशन का क्या है सिस्टम. ठीक है, इतना इजी नहीं है ये चीज़ें, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ. देखने में लगता है कि ऐसे हो जाएगा, पॉडकास्ट देखो, शॉर्ट्स देखो, रील्स देखो और फिर बोलो कि चलो कर लेंगे, हम भी ऐसे ही कर लेंगे, हो जाएगा चलो. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. वेरी तो नहीं है बट इट इज़ डिफ़िकल्ट. इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, फिर एग्ज़ाम में प्रेशर. तो ये सब मैं बातें इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव मैसेज्ड मी कल से और फिर आपने भी देखा होगा अभी जिन ने एग्ज़ाम दिया है कि वो एग्ज़ाम हॉल में टाइम का पता ही नहीं चलता, कैसे टाइम चला जाता. ठीक है भाई, तो दिस इज़ लेसन नंबर 1. अब ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको. आई विल ऑल्सो टेल कि क्या करना है बिकॉज आप अभी प्रिपरेशन तो कर ही रहे होगे. ठीक है, यू विल प्रिपेयर. ऐसा तो है नहीं कि अभी ख़त्म हो गया है बिल्कुल ही. स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए.
तो यू आर वेरी यंग, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हुआ तो उससे बिल्कुल ही ऐसे डाउन फील नहीं करना। बहुत सारे अटैम्प्ट्स हैं अभी, एंड जितनी जल्दी रियलाइज़ हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस करना क्या है एक्चुअल में। सी, अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर हैं देन ऑल्सो यू विल नीड 6 to 8 months ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी, ताकि आप ये बोल सको कि हाँ हो गया है मेरा, आई एम प्रिपेयर्ड। ये बोलने के लिए भी यू विल नीड एटलीस्ट 6 to 8 months, एंड यू हैव टू फोकस ऑन NCERTs एंड PYQs। डेली यू हैव टू प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आपके पोटेंशियल के हिसाब से आप कर सकते हो वो डेली आपको करने हैं, रिवीजन करना है, एंड कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। विदाउट बीइंग कंसिस्टेंट यू कैन नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। कि आप 2 दिन पढ़ रहे हो फिर 3 दिन का ब्रेक ले लिया आपने, इस तरीके से थिंग्स विल नॉट वर्क। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देयर विल बी सेटबैक्स, देयर विल बी फेलियर्स। ये दिस शुड एक्ट लाइक अ मोटिवेशन वीडियो फॉर यू, कि कोई नहीं, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो आई विल अगेन स्टार्ट, ठीक है। दिस टाइम आई विल वर्क ऑन माई फंडामेंटल्स, बेसिक्स। इस टाइम में एग्ज़ाम से मेरा एम नहीं है, इस टाइम माई एम इज़ टू लर्न, चीज़ों को सीखना, नॉलेज गेन करना। और फिर कुछ टाइम के बाद जब जो मैंने चीज़ें गेन करी हैं, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो अपने आप मेरे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। आपका हर टाइम ही एम ये रहता है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि एग्ज़ाम हो जाए, नहीं है फिर ऐसा तो नहीं। वो तो फिर जो प्रॉपर प्रोसेस है उसी से जाना पड़ेगा आपको, तभी यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम। शॉर्टकट्स के लिए देयर इज़ नो प्लेस, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। आप शॉर्टकट के पीछे जाओगे यू विल फेल। कोई भी शॉर्टकट, कोई टीचर ऐसा शॉर्टकट बता दे, कोई ऐसी वीडियो मिल जाए, या फिर कोई ऐसा कोर्स हो जहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ाते हो, ऐसा पढ़ाते तो फिर वहीं हो जाता सब कुछ ही, वहीं से हो जाए सब कुछ। ऐसा कोई ग्रेट हो तो कुछ नहीं है ऐसा, देयर इज़ नथिंग ग्रेट एज सच, ठीक है। कोई भी ग्रेट चीज़ नहीं है, सब अपना एवरेज पढ़ा रहे हैं, आपको सीखना है सीखो, बट डोंट फॉल्टर ऑन दी बेसिक्स, कि भाई कॉन्सेप्ट तो सीखने ही पड़ेंगे और फंडामेंटल्स मेरे क्लियर होने चाहिए, तभी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है भाई। तो ये पहला लेसन है, इसको आप ध्यान रखें। आप बताएं कमेंट्स में कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, जो भी ये चीज़ें हैं, पेपर लीक, तुक्का स्ट्रेटजी, क्या ये चली, क्या इन चीज़ों ने काम किया एग्ज़ाम में। ऐसे ही मतलब इट्स लाइक पता भी नहीं चलता कि कब, ये तो चीज़ें दिमाग में आती ही नहीं आपके, कब टाइम निकल गया, एग्ज़ाम ओवर। फिर आप सोचते हो मैं तो पता नहीं क्या क्या मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी। स्ट्रैटेजी नहीं चलती वहाँ पे, आपका जो नेचुरल स्टेट है, नेचुरल जो बिहेवियर है, आपने पिछले 5-6 महीने में क्या आप कर रहे थे डेली, वही रिफ़्लेक्ट होता है वहाँ एग्ज़ाम हॉल में। आप ऐसे सोचोगे आप कुछ नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ये वीडियोस देख रहे थे और इस तरीके से करो, फिर एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं क्या जादू हो जाए। फिर वो जादू सबके साथ होगा, आपके साथ स्पेशल, आप कोई स्पेशल थोड़ी ना हो कि आपके साथ ही वो ऐसा कुछ होगा कि आपको कुछ अलग, यू विल अचीव समथिंग एल्स, एंड रेस्ट ऑल हु हैव वॉच्ड द सेम वीडियो, उनका नहीं होगा, फिर तो सबके साथ ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा करना है विच वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग, जो बहुत कम लोग कर रहे हैं, वो आपको पता ही है क्या चीज़ है वो। दैट इज़ टू वर्क अप ऑन योर बेसिक्स। और अगर आप बेसिक्स पे अपने काम करोगे तो यू विल स्टे इन द गेम फॉर लॉन्ग रन। ये लंबा ही गेम है, तो इसमें आप लंबे समय तक टिक पाओगे। एटलीस्ट इतना तो एंश्योर हो जाएगा कि यू विल क्लियर द रिटन एग्ज़ाम एवरी टाइम। तो वहाँ तक तो आप एंश्योर करने की कोशिश करें। हर टाइम ऐसे प्रे ना करें कि हो जाए, बस हो जाए। फिर क्या होगा भाई, हो जाएगा तो उसके बाद फिर SSB में यू विल गेट स्क्रीन्ड आउट और कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। फिर अगेन रिटर्न पे तो आना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। नहीं सर मैं NCC से कर लेंगे हम, तो फिर वहाँ भी यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल। कंपटीशन तो हर जगह ही होगा, ठीक है। तो यू हैव टू स्टैंड आउट, एंड स्टैंड आउट करने के लिए यू नीड हार्ड वर्क। तो इतना ये लेक्चर ठीक नहीं है वैसे, बट देयर वर लॉट ऑफ मैसेजेस, तो ये मेरे को बनाना पड़ा इसलिए, ठीक है भाई। सेकेंड लेसन इज स्टॉप टेकिंग दिस एग्ज़ाम लाइटली। ये जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम्स हैं, इसमें जितने भी
कैंडिडेट्स हैं, मैं बहुत सारे कैंडिडेट से इंटरेक्ट करता हूँ, सब इसको एज अ सेकेंडरी एग्ज़ाम लेते हैं कि ये तो ऐसे ही है, हो जाएगा, देख लेंगे, ये तो एग्ज़ाम, इसके लिए कौन प्रिपेयर करता है। तो आप सभी बताएं कैसा लगा आपको एग्ज़ाम। ठीक है भाई, कमेंट्स में बताएं आप सभी, क्या ये एग्ज़ाम ऐसे ही है, बताएं भाई। ठीक है, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यू हैव टू रिस्पेक्ट द एग्ज़ाम, रिस्पेक्ट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम है, बड़ा ही सीरियस एग्ज़ाम है। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू सीट्स। ये पॉडकास्ट देखना, शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, इससे नहीं होगा। अच्छा तो लगता है ये सब देखना, बट दिस इज़ नॉट द प्रिपरेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो आपको थोड़ा एकेडमिक्स पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेंगी चीज़ें। शॉर्टकट्स के पीछे जाओगे तो यू विल फेल। या फिर आप ऐसे सोचोगे कि चलो 1-2 महीने पहले अभी कर लेते हैं, अभी आगे एग्ज़ाम कुछ देख लेते हैं, ऐसा फिर लास्ट मोमेंट पे तो क्या ही कर सकते हो, बताओ आप। ठीक है भाई, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। स्टॉप टेकिंग दिस एग्ज़ाम लाइटली एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली, बिकॉज फिर जल्दी अभी दोबारा एग्ज़ाम आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि यू टू वेट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए वेट करना है आपको। आफ्टर 6 months अगेन एग्ज़ाम विल बी देयर। सो प्रिपेयर वंस, एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लें, अपने नोट्स बना लें, कॉन्सेप्ट्स को सीख लें, रादर देन गोइंग फॉर शॉर्टकट्स कि ऐसे आए तो ऐसे कर देना, फिर आया ही नहीं वो। आप बताएं, जिन भी टीचर्स ने ऐसा गाइड किया कि ऐसा आए तो ऐसा कर देना, इसमें ये पुट कर देना, क्या वो चीज़ें वर्क कर रही हैं अभी 2025 में? अभी 26 आने वाला है। साइकोलॉजी के क्या क्या टेस्ट होते हैं, ग्राउंड टास्क में क्या क्या टेस्ट होंगे, वहाँ पर आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉन्फ्रेंस क्या है, पूरा प्रोसेस को जानें और अपना तैयारी शुरू करें। तो ठीक है, तो ऐसे अपने आप चीज़ें नहीं हो पाएंगी, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को कि नहीं मुझे करना है। यू हैव टू से दिस थिंग टू योर सेल्फ एवरी डे कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, एंड उसके लिए फिर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो करनी पड़ेंगी। ठीक है, एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग बिलो 300 देन आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। बट ठीक है, बीच में अटकने से अच्छा है कि यू नो कि अरे नहीं होना इस बार, तो चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसे नहीं है कि आप मार्च में जाग रहे हो, अभी से आपको शुरू कर देना है कि फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा होना चाहिए कि दोज हु आर इन दिस रेंज बिलो 300 दे डायरेक्टली आर गोइंग टू 400+। 100 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट तो यू कैन ईजीली गेट। ठीक है, अगर आप 250 पर हो तो भी आप 350, 360, 370 इस रेंज में ईजिली पहुंच सकते हो, और ज़्यादा ही पहुंच सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर पोटेंशियल। एंड दोज हु आर इन बिटवीन दीज 300 से 340 के बीच में, दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ कुछ सीखा होगा आपने, कुछ आप में एनर्जी आई होगी, एंड डाउन फील नहीं करना, गिव अप नहीं करना, stay positive and start working hard again, and this time take the different route। वो हर टाइम जो चल रहे हो वही करोगे फिर से, फिर यही रिजल्ट मिलेगा। do something unique which nobody else is doing and which everybody thinks this। ये तो सही अप्रोच नहीं है। स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, कुछ स्मार्ट हम नोट्स बनाएंगे, फिर वो अप्रोच करोगे तो सारी स्मार्टनेस निकल जाती है फिर एग्ज़ाम वाले दिन। टेक द ट्रेडिशनल वे, बुक उठानी है, अपनी बुक पढ़नी है, क्वेश्चन करने हैं, टिक करना है, इस तरीके से पेन पेपर का यूज़ करना है, जो नॉर्मल पढ़ाई का तरीका होता है। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना वो तरीका करें और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। इम्प्रूवमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इम्प्रूवमेंट ना आए। ठीक है भाई, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।